बोला। देखिए, दुर्भाग्य है कि बिहार के जो बीपीएससी के छात्र हैं उनको सिर्फ छलने का काम किया गया है, सिर्फ छला गया है, बेवकूफ़ बनाया गया है, उनके इमोशन के साथ खेला गया है और झूठा दिलासा, झूठा वादा करके उन्हें बरगलाया गया है। गुरुदेव जो हैं ये 10 से 11 दिनों से आंदोलन करके क्या दिलवाएं छात्रों को? मेंस का डेट, री एग्जाम तो नहीं दिलवाएं। बिल्कुल। हाँ, इनके आंदोलन से यही हुआ कि मेंस का डेट ही घोषित हो गया और ये निश्चित हो गया कि अब 25 अप्रैल से एग्जाम होगा ही। तो छात्रों के साथ जो है ये सीधे सीधी जो है ये छल किया गया है, उन्हें झांसे में रखा गया है, झूठ बोला गया है। नजर कैसे मिलाएंगे छात्रों से गुरुदेव? ये बताएं जरा। आप शिक्षक हैं, अपने आप को शिक्षक मानते हैं, शिक्षक कहते हैं, पूरा देश आपको रिकॉग्नाइज करता है बहुत बड़े शिक्षक के रूप में, लेकिन आप ही सोचे आप उन मासूम बच्चों से कैसे आप नज़र मिलाएंगे जिनके सामने आप 2-3 दिनों से बोल रहे थे कि री एग्जाम तो हो रहा है। उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि आप चिंतन करें, इस पर आत्ममंथन करें। रास्ता आप भटक चुके हैं, आप जो है झूठ बोल बोल कर किसी को जो है वो सही, ईमानदार या दगाबाज होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। तो चिंतन करें, आप आत्ममंथन करें, नहीं तो जो ये ईगो है ना, ईगो हमेशा जो है वो नकारात्मकता ही लाता है, पॉजिटिव कभी नहीं लाता। अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी से भी आप इस पर। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बीपीएससी री एग्जाम। देखिए, बीपीएससी री एग्जाम को लेकर जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं लगातार 2 महीने से ज्यादा वक्त से जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर जमे हुए हैं, डेरा जमाए हुए हैं। कई तरह से मांग की जा रही है कि बीपीएससी का री एग्जाम हो। देखिए, अभ्यर्थी अब सवाल कर रहे हैं, लोग अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर यह आंदोलन अभी मौजूदा समय में कहां है। कभी यह आंदोलन बहुत तीव्र हो जाता है, कभी बहुत धीमा हो जाता है, कभी अचानक से ऐसा होता है कि कई गुरु पहुंच जाते हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों को संबोधित करने लग जाते हैं, कई दावे करने लग जाते हैं। देखिए, बीते 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि ब्रह्मांड गुरु, ग्लोबल गुरु जो है वह बीपीएससी गर्दनीबाग के धरना स्थल पर पहुंचते हैं और कई दावे करते हैं, बीपीएससी पर कई आरोप भी लगाते हैं, जहां एक और इन दावों को, इन आरोपों को बीपीएससी जो है वह भ्रामक बताती है। देखिए, अभी 8 बज रहे हैं और हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल से होते हुए आए हैं। स्थिति ऐसी है कि 2-3 बच्चे ही जो हैं वहां पर खड़े हैं, पूरा सन्नाटा है गर्दनीबाग का धरना स्थल। तो ये आंदोलन का क्या रूप हो रहा है, आंदोलन किस तरफ जा रहा है, क्या ऐसे आंदोलन करने से क्या अंजाम तक पहुंच पाएंगे ये गुरु? साथ ही साथ आज तमाम गुरुओं के द्वारा, यानी कि ग्लोबल गुरु और ब्रह्मांड गुरु के द्वारा यह कहा गया है कि कल से आंदोलन जो है वह डिजिटल होगा। कल से वो यहाँ नहीं पहुंचेंगे, गर्दनीबाग स्थल पर नहीं रहेंगे, डिजिटली जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो क्या डिजिटली आंदोलन करने से क्या अभ्यर्थियों को सफलता मिल पाएगी, क्या अभ्यर्थियों को जो है जीत मिल पाएगी? तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदेश पुरी जी हैं। आदेश जी, कैसे देखते हैं अभी मौजूदा समय में? अभी हम लोग आ रहे थे, गर्दनीबाग का धरना स्थल पूरी तरह सन्नाटा है, एकदम लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर कुछ आंदोलन चल रहा है। कैसे देखते हैं अभी मौजूदा समय में, कहाँ है यह आंदोलन? देखिए, दुर्भाग्य है कि बिहार के जो बीपीएससी के छात्र हैं उनको सिर्फ छलने का काम किया गया है, सिर्फ छला गया है, बेवकूफ़ बनाया गया है, उनके इमोशन के साथ खेला गया है और झूठा दिलासा, झूठा वादा करके उन्हें बरगलाया गया है। अब देखिए, आप आंदोलन चल रहा था, छात्रों में का कुछ वर्ग जो है गर्दनीबाग में था और वो न्यायालय में अपना लड़ाई लड़ रहे थे। बिल्कुल। लेकिन देखिए कि ये 10 से 11 दिनों से एकाएक से माहौल बनाया गया और ये माहौल को लेकर सभी को आश्चर्य हुआ कि आखिर एकाएक इनमें इतना कैसे आ गया कि भाई नहीं, हम री एग्जाम लेकर ही रहेंगे। अगर इनको शामिल होना था तो 18 दिसंबर का याद है, छात्र उस दिन से ही इन्हें गुहार कर रहे थे। कई दिनों तक छात्रों का कितना डेलीगेशन इनके कोचिंग में कई घंटे तक बिताया, मिलने से इनकार किया जाता था और आए भी तो बस आधा 1 घंटे के लिए आए थे 27-28 तारीख दिसंबर को। एकाएक से जिन्न उत्पन्न हुआ। हम हमेशा कह रहे हैं कि जिन्न कहाँ से आया इनको। और देखिए, तो 10 से 11 दिन केवल छात्रों के इमोशन के साथ खेला गया। जो मेंस सिलेक्टेड हैं उनको, उनके साथ भी छल किया गया। और देखिए, पहले कि री एग्जाम का कल शाम तक आप देखे होंगे कि अब बात हो गया है सीएम साहब से, वो दीपक बाबू को बोल दिए हैं। कितना झूठ बोला गया और अपना बैच चलाया जा रहा था। हमने आज से 8-10 दिन पहले भी कवर किया था
कि ये जो है री एग्जाम का इधर दिलासा दिला रहे हैं और अपना बैच चला रहे हैं, ये कहाँ से तार्किक है। मानिए अगर मुझे पता है कि री एग्जाम होना है तो मैं क्यों मेंस का तैयारी करूंगा, बिल्कुल। क्यों किसी को कहूंगा कि अभी तो मेंस पढ़ो। मैं तो ये कहूंगा कि भाई आप पीटी पर ध्यान दीजिए कि री एग्जाम होने जा रहा है। लेकिन ये दिल्ली से लेकर यहाँ तक अपना जो है वो मेंस का क्लासेस चला रहे थे, तो सीधे सीधी छल है। और गुरुदेव जो हैं ये 10 से 11 दिनों से आंदोलन करके क्या दिलवाएं छात्रों को मेंस का डेट, री एग्जाम तो नहीं दिलवाएं। बिल्कुल। हाँ, इनके आंदोलन से यही हुआ कि मेंस का डेट ही घोषित हो गया और ये निश्चित हो गया कि अब 25 अप्रैल से एग्जाम होगा ही होगा। तो छात्रों के साथ जो है ये सीधे सीधी जो है ये छल किया गया है, उन्हें झांसे में रखा गया है, झूठ बोला गया है इनके द्वारा। जो इतना लाइन से परसों कल जो झूठ बोला गया, इनसे बात हुआ है, वो समय मांग रहे हैं, कई दावे भी किए गए, कई लगातार दावा किया गया, सबूत है, बस नोटिस निकलने वाला है, सबूत तो ऐसा मिला है कि ये खत्म, इस बार खत्म हो गया, री एग्जाम तो होना ही है। सबको जेल भेज रहे हैं, ये केजरीवाल बन गए थे। केजरीवाल जिस तरह, क्या है केजरीवाल का कि एक तो है इनका फ्री, तो ये भी कहते हैं फ्री 199, 299, 399 फ्री कल्चर लाएं और सबको चोर साबित करो, सबको चोर कटघरे में साबित करो। जो आयोग ने लिखा है स्वयंभू गुरु जो हैं, तो ये स्वयंभू गुरु हो गए हैं। तो बताइए, आंदोलन में किसी शिक्षक को घुसने नहीं दिया गया और सब आंदोलन में सिपाही का हुआ था तो सारे टीचर आए हुए थे। बीपीएससी का ही जो आंदोलन इतना दिनों तक चला, इसमें बहुत सारे शिक्षकों का योगदान है। जब खुद आंदोलन किए तो 30-30 बाउंसर लगाकर किसी को आने नहीं देना है। बिल्कुल। क्या मिला आखिर इसका? लोग तो ये चर्चा कर रहे हैं कि जब अभ्यर्थी डंडे खाए तो उस टाइम ये वहां पर मौजूद नहीं थे। अभ्यर्थी जब जेल में गए तो वहां पर ये मौजूद नहीं थे। साथ ही साथ जो तस्वीरें इनकी छनकर सामने आई, गिरफ्तारी की खबर चलने लगी, बाद में जो है प्रशासन को आगे आना पड़ा, प्रशासन को जवाब देना पड़ा कि ये भ्रामक खबर है। एक एक्टिविटी जो है ना वो डाउटफुल रहता है। आप जैसे बता रहे हैं कि गिरफ्तारी का खबर चलवाएं, हॉस्पिटल में चले गए, एकाएक से इनको फिर से री एग्जाम का ये आ गया। हर एक चीज इनका डाउटफुल रहता है और यही डाउट जो है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि आखिर ये चाहते क्या है सर। अब बताइए, इनसे तो पूछा जाना चाहिए कि 2 दिन ये जो दावा किए थे आखिर किस आधार पे दावा किए थे कि मुख्यमंत्री से, इसका मतलब झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं और पूरे दुनिया के सामने झूठ बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी से बात हो गया, बोले हैं कि देख लीजिए इस मामले को। और क्या हुआ कि उस कल ही शाम को बीपीएससी इनके सबूतों का खंडन करता है और आज मेंस का डेट दे देता है और फिर इनका जो है बैंड बजाए हुए बीपीएससी। तो और ये आंदोलन का देखिए स्टाइल, क्लास चला लिए, क्लास में छात्रों को बुलाएं, गाड़ी में बैठाएं और लेकर गर्दी भागा। बिल्कुल। वहां से पहले दिन हम लोगों ने कहा कि ये आंदोलन चलने वाला नहीं है। या भले ही हम कैमरा पर उस समय नहीं बोल रहे थे क्योंकि छात्रों में एक जोश उमंग था, लेकिन यह आंदोलन चलने ये सस्टेनेबल था ही नहीं। ये कि आप भर के लाएं और कैसे छात्र थे। पहले दिन आपको याद होगा हम लोग को प्रशासन की टीम के द्वारा क्या कहा गया, पिकनिक मनाने ये लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। क्लास से बस में भर के पिकनिक मना के फिर चले जा रहे हैं। तो सब कोई देख रहा है कि क्या हो रहा था यहाँ पर, गलत हुआ है। और सबसे बड़ा बात 21,581 जो छात्र निकले हुए हैं वो भी छात्र हैं, वो भी साधारण घरों के भी हैं उसमें। तो उनको बरगलाने और जो री एग्जाम छात्र चाहते थे उनका मनोबल तोड़ा गया है, उनके भावनाओं के साथ खेला गया है। अनर्गल आरोप, पर्सनल अटैक, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। बीपीएससी का खंडन आप देख लें, आज जो बीपीएससी ने एक दिया है कि ओछी बात करते हैं। ये सब शिक्षक से आशा नहीं किया जाता है। गालियां दी गई, ऐसे आपने तो पूरे तंत्र को अपने खिलाफ कर दिया, छात्रों के खिलाफ बना दिया। आप गालियां देंगे, कैसी कैसी शब्दों का प्रयोग इनके द्वारा खुलेआम किया गया है। कितना वहां पर न्यूज चैनल का माइक लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, और आप ये आशा करते हैं कि कोई यहाँ पर मर्सी दिखाएगा।
नहीं तो बहुत सारे चैनल वाले ये भी चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे पत्रकार भी ये चर्चा कर रहे हैं कि इनकी जो है इनकी मुलाकात जदयू के कई बड़े बड़े नेताओं से होती है। कई तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं जिसमें बड़े बड़े नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर सबूत है, अगर आपकी नजदीकी इतना अधिक है तो आप सबूत क्यों नहीं दिखाते हैं, आप क्यों नहीं कहते हैं? वही तो प्रश्न है ना कि आखिर जो ये सबूत का दावा कर रहे थे, अरे केस 3 दिन लगा हुआ है। आप उन छात्रों से मिलते, कहते कि लो ये ले जाओ। राम कश्यप जो केस लड़ रहा है हाई कोर्ट में, शुरू से केस में लगा हुआ है, उससे मैंने आज इंटरव्यू में पूछा कि क्या जो गुरुदेव जो सबूतों की बात कर रहे हैं, क्या आपने उसे लेने की कोशिश की, आपने मांगा या उन्होंने देने के लिए आपको पेशकश किया? सीधे सीधे कहना है कि नहीं दिया गया, हमने मांगा नहीं मिला हमें। और ना आप ईओयू को जाकर देते हैं वो सबूत, ना आप सीबीआई को देते हैं वो सबूत, ना आप विजिलेंस ब्यूरो को वो सबूत देते हैं, ना ही आप सरकार के किसी मंत्री को सबूत देते हैं, ना ही आप कोर्ट में सबूत देते हैं। क्या माना जाए इसे? एक और सड़क पर इसका मतलब है केवल आप दुष्प्रचार के लिए आए, सब पर उल्टा सीधा आरोप लगाते चले गए। सभी लोग पर जो इनके खिलाफ था, जो मन में आया सो आरोप। एक होता ना अफवाह फैलाना, ये गोबल्स वाला जो नियम है कि एक ही झूठ को हमेशा बोलते रहो। अब देखिए कल शाम तक क्या स्थिति था, इतना ये झूठ बोले कि सबको विश्वास हो गया कि री एग्जाम हो रहा है। हमें भी कल लगने लगा था कि री एग्जाम हो रहा है। ऐसा सबूत क्या हुआ, आज उनका सारा जो है वो पोल पत्री खुल गया आज। अच्छा, एक और चर्चा है कि जिन अभ्यर्थियों पर सख्तियां बरती गईं, जिन शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया, जिन अभ्यर्थियों ने आत्महत्या कर लिया, एक अभ्यर्थी भी आत्महत्या किया है, उसके बारे में जो है ये गर्दनीबाग स्थल से कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं, सहानुभूति भी जो है नहीं दिखाते हैं। ये वही तो नहीं होना चाहिए ना। कोई भी आंदोलन जो है सामूहिकता में चलता है, समर्पण में चलता है, साथ लेकर चलता है, याद करके चलता है। ये सब कुछ नहीं हुआ इसमें जो आंदोलन को इतने दिनों तक जिंदा करके रखे, उनका एक बार नाम तक नहीं लिया गया। जो छात्र पीटे गए उनके बारे में कुछ ये नहीं किया गया। बस आए आरोप पे आरोप, झूठ पे झूठ बोल के निकल गए। केवल झूठ बोला गया। कैसे आप शिक्षक हैं, आप कैसे नजर मिलाएंगे अपने छात्रों से, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप इतना जो चिक के बोले हुए हैं कि हमने इससे बात किया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आपके हर एक दावे को खारिज कर दिया गया। इवन की सरकार के प्रवक्ताओं के द्वारा जो है आप पर हमले किए गए। आप नज़र कैसे मिलाएंगे छात्रों से? गुरुदेव ये बताएं जरा। आप शिक्षक हैं, अपने आप को शिक्षक मानते हैं, शिक्षक कहते हैं, पूरा देश आपको रिकॉग्नाइज करता है बहुत बड़े शिक्षक के रूप में, लेकिन आप ही सोचे, आप उन मासूम बच्चों से कैसे आप नज़र मिलाएंगे जिनके सामने आप 2-3 दिनों से बोल रहे थे कि री एग्जाम तो हो रहा है, करवा रहे हैं, एकदम होना तय है, सब कुछ तैयार है, एक से एक बातें कही गई। तो देखिए, आज हमारा उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि आप चिंतन करें, इस पर आत्ममंथन करें। रास्ता भटक चुके हैं, ये पतन की निशानी है। आप हर एक को अपना विरोधी ना माने, सलाह भी सुना करें आप, और किसी के सपनों के साथ, किसी की उम्मीदों के साथ ऐसे न खिलवाड़ करें। बस हमसे हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है। और बेवजह आरोप, झूठा दिलासा, अफवाह टिकता नहीं है, ये बहुत दिन नहीं टिकता है ये। अब किसी के बारे में हर एक आदमी के कार्यों को लोग जानता है, और आप जो है झूठ बोल कर किसी को जो है वो सही, ईमानदार या दगाबाज होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। तो चिंतन करें, आप आत्ममंथन करें, नहीं तो जो ये ईगो है ना, ईगो हमेशा जो है वो नकारात्मकता ही लाता है, पॉजिटिव कभी नहीं लाता। अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी से भी आप इस पर चिंतन करें।
अच्छा, एक और आदेश जी, एक और राय लेना चाहेंगे। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो है एक चीज़ चला रहे हैं, वह इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में भी लड़ने का सोच रहे हैं और मुसलमान और युवा वोट बैंक पर आए हैं। बड़ा न्यूज़ चैनल, हम लोग ये बात नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो हैं इस चीज़ को चलाए हैं। 2 दिन पहले का खबर है, एक बड़ा न्यूज़ चैनल है, उन्होंने खुलेआम जो है वो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान और युवा वोट बैंक पर खान सर की नज़र है। इसको लड़े ना चुनाव, क्या दिक्कत है, खुल के लड़े, आए चुनाव लड़ना कोई गलत चीज थोड़ा ही है। राजनीति में आना तो बहुत अच्छा चीज है। अच्छे अगर विचारों से, अच्छे नियत से आया जाए तो भाई आप नेता बन के लाखों लाख लोगों का कल्याण कर सकते हैं। आप आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति भाई आना कोई गलत चीज थोड़ी ही है, वेलकम है, आप आए, लेकिन नियत साफ रखें और अन्य नेताओं की तरह नहीं झूठ बोले। आप शिक्षक को के जैसा जैसा वादा किए, आप जैसा जैसा दावा किए, शिक्षक से ये कामना नहीं की जाती है। तो समझिए कि अगर आप ऐसे ही स्वरूप में नेता बनेंगे तब क्या करेंगे। अरे राजनीति कोई खराब चीज थोड़ा ही है, वेलकम है इनका, आए भाई, लड़ना है इनको, आए, युवा है, जुझारू है, आए राजनीति में, खुल के आए, कोई दिक्कत थोड़ी ही है। अवध हो जाए सर लड़े कि नहीं लड़े, बिल्कुल। और इसमें कोई राजनीति में आना ना आना ये कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है, इनका मन है आने का, लड़े वो। लेकिन जो खेल जो इमोशन के साथ खेला गया 2-3 दिनों 10 दिनों से लगभग, और 3 दिन तो गर्दनी बाग में, ऐसे ना करें। फिर आप में और पुराने लोगों में क्या अंतर रह जाएगा। कैसे हम बिहार के बदलने की कल्पना कर सकते हैं। सबसे बड़ा बात, अगर इनसे पूछा जाए कि ये 3 दिनों तक जो बोले हैं गर्दनी बाग में, उससे पहले जितने भी मीडिया बाइट्स दिए, जो सबूतों का चर्चा किए, जो अनर्गल आरोप सभी पर ठोके, एकदम सबको चोर 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 ईमानदार का सर्टिफिकेट बांटते जा रहे थे, क्यों नहीं इनका एक भी दावा टिक पाया, क्यों नहीं ये अपने बातों पर टिक पाए। इस तरह शिक्षक को झूठ बोलना शोभा नहीं देता है, इनका झूठ पकड़ा गया। अच्छा, गर्दनी बाग की जो तस्वीर है अभी की, इसको देखकर जिन अभ्यर्थियों का मनोबल गिर रहा है धीरे धीरे, कि जो अभ्यर्थी तोड़ने का ही तो काम किया गया है, जिन अभ्यर्थियों का मनोबल गिर रहा है, और वो उनका मांग बस यही है कि कोई भी री एग्जाम करवा दे। देखिए, मनोबल तोड़ने का ही काम किया गया है। अभी तक गर्दनी बाग से जो भी आंदोलन हुआ, विशुद्ध बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन था, लेकिन इनके आने के बाद जो है वो फिटवन हो गया। कैसे प्रशासन के लोगों के पहले क्या बोला जाता था कि ये लोग जो है फेल किए हैं इसलिए एक लोग गुस्सा है, प्रशासन के द्वारा यही बोला जाता था। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है कि बीपीएससी का कैंडिडेट ही नहीं है। ये नीट का बच्चा उठा के लाए हैं, ये आईआईटी के बच्चे को उठा के लाए हैं, ये सिपाही के उठा के लाए हैं, ये रेलवे के उठा के लाए हैं, ये बीपीएससी के फ्रेशर्स कैंडिडेट जो हैं उनको उठा के लाए हुए हैं। भाड़े की भीड़ भी कहा गया था इसको। हाँ, बिल्कुल। रत्नेश को पता है, भाड़े की भीड़ कहा गया बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा, बिल्कुल। तो आपने उन अभ्यर्थियों के साथ भी ये खिलवाड़ किया है जो लाठी खाएं, जो 29 दिसंबर को पानी की बौछारें हुई, कितने लोग के हाथ पैर टूटे, उनके आंदोलन को आपने दूषित किया, उनको बदनाम किया है आपने, उनके साथ भी आपने छल किया है कि आप जो छात्र जो इतने दिनों तक जिस आंदोलन को लेकर चले आ रहे थे, उसमें आपने कुछ हाईजेक कर लिया, उसमें आपने अपने कोचिंग के क्लासेस को उठा के वहाँ बैठा के फिर अपना 2 घंटे या क्लास लेके आप चले गए, 2 घंटे आप अंट बोल के जो है वो चले गए। आपने सबके साथ आपने धोखा किया है। और कम से कम अभी से भी गुरुदेव चिंतन कीजिए, नाम बनाने में आपको कितना मेहनत लगा होगा, बिल्कुल, कितना आप परिश्रम किए होंगे अपना इतना बड़ा नाम बनाने के लिए। जाने में 1 मिनट का समय नहीं लगता है, और सारे बीपीएससी के कैंडिडेट आपको पहचान चुके हैं, और आपका आईटी सेल आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। इमेज बिल्डिंग आईटी सेल करना रहता तो आज दुनिया में हर एक आदमी आईटी सेल वाले की मदद से ही सब कुछ हो जाता है। वो एक हद तक ही आपका प्रमोशन कर पाता है और एक हद तक ही आपको बचा पाता है। तो अभी से भी चिंतन करें, मंथन करें, और अपने व्यक्तित्व में, अपने सभी चीज में आप परिवर्तन लाएं, ईगो मत पालें। ये ना कि दिखा देंगे अभी हम बहुत कुछ बताना बाकी है, ये वो, बर्बाद होते चले जाइएगा। अभी से भी समय है, थाम ले अपने आप को। चलिए, तो क्या बीपीएससी आंदोलन को खत्म करने की साजिश रची गई? अभ्यर्थी लोग अब सवाल कर रहे हैं कि अब
कब क्या होगा। जिस प्रकार की तस्वीर आ रही है, रात के 8 बजे शाम होते ही जो है बीपीएससी धरना स्थल पर एक भी अभ्यर्थी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो क्या एक साजिश के तरह बीपीएससी आंदोलन को खत्म कर दिया गया? आपके क्या विचार है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।